ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो है परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी खास जानकारी को लेकर। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब की बार 2 दिन रहेगी एकादशी। व्रत कब रखेंगे, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, परिवर्तनी एकादशी के 2 दिन के पारण का शुभ मुहूर्त और पूरी विधि विधान, और क्या बन रहे अब की बार शुभ संयोग, क्या करें इस दिन खास उपाय आर्थिक तंगी के लिए। आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी भक्त चैनल पर पहली बार है। जी हाँ, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस चैनल से जुड़ जाएं। यह एक धार्मिक चैनल है, इसमें आपको हर तरह के शुभ मुहूर्त और पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती रहेंगी। तो प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं साल 2023 में परिवर्तनी एकादशी व्रत कब से कब तक रहेगा और क्या है शुभ मुहूर्त और क्या है खास। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा। पहले दिन गृह जीवन वाले व्रत रखेंगे, दूसरा दिन वैष्णव समाज वाले व्रत रखेंगे। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करते हैं। इस व्रत को रखने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। सभी पाप दोष से मुक्त होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इसे परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं। चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं। इस दिन भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि विष्णु जी करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को बहुत ही पुण्य फल देने वाली एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को सच्चे मन से करने से भगवान श्री हरि उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु के करवट लेने के कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, 2 दिन व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने स्किप कर दी तो आपकी आधी अधूरी जानकारी आपके लिए कोई फायदे की नहीं है। शुभ मुहूर्त जान लें, पहले दिन कब है, दूसरे दिन कब है। पारण का शुभ मुहूर्त हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत 25 सितंबर साल 2023 सोमवार को गृह जीवन वालों के लिए रखा जाएगा। 26 सितंबर 2023 मंगलवार को वैष्णव समाज वाले व्रत रखेंगे। 25 सितंबर वालों के लिए रविवार को ही 10वीं तिथि के नियम का पालन करना होगा और तुलसी दल 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी और रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। याद रखें, शनिवार को ही आप पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप भूल से जाने अनजाने तुलसी दल तोड़ना भूल भी गए हैं तो आप तुलसी दल तोड़ने से पहले गमले के पास गिरे पत्ते उठाकर साफ सुथरा करके धोकर रख लें, भोग में उसे शामिल करें। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 25 सितंबर सोमवार सुबह 7:58 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 सितंबर मंगलवार सुबह 5:01 तक। 25 सितंबर सोमवार को सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:20 से और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:17 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:43 से 5:31 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:54 से 12:42 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल के अशुभ समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत के पूजा में राहु काल से पहले ही पूजा कर लें। आइए जानते हैं द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। द्वादशी तिथि शुरू हो रही है 26 सितंबर मंगलवार 5:02 से। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है
27 सितंबर बुधवार 11:45 तक। हरिवासर में व्रत खोलने से बचना चाहिए, क्योंकि हरिवासर के समय खोला गया व्रत मान्य नहीं होता। भगवान विष्णु आपका व्रत स्वीकार नहीं करते हैं और द्वादशी तिथि में व्रत खोला जाता है। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। यह लगभग 5 से 6 घंटे तक का होता है। इसीलिए व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। आइए जानते हैं व्रत के पारणा का 2 दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 26 सितंबर मंगलवार को सूर्य उदय का समय 6:20 से और सूर्यास्त का समय शाम 6:16 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:42 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। वैष्णव समाज के लिए व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और सूर्य उदय की तिथि वैष्णव समाज के लिए 27 सितंबर बुधवार सूर्य उदय का समय सुबह 6:20 से और सूर्यास्त का समय 6:15 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। अब जानते हैं दोनों दिन के व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। सोमवार को व्रत रखने वालों के लिए शुभ मुहूर्त है 26 सितंबर मंगलवार सुबह 10:45 से 11 बजे तक ही है। पारण की कुल अवधि बहुत ही कम है। फटाफट से करें पारणा। इससे पहले हरिवासर का समय रहेगा और कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। दान की सामग्री आप निकाल कर रख दें, तभी आप व्रत का पारण करें। वैष्णव समाज वालों के लिए व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 27 सितंबर बुधवार सुबह 6:20 से 6:40 तक। परिवर्तनी एकादशी के दिन बन रहे हैं शुभ संयोग। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बन रहा है। दोनों नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र बन रहा है। दोनों ही नक्षत्र बहुत शुभ है। इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य शुभ फल देने वाला होता है। इसके साथ ही परिवर्तनी एकादशी पर रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग 25 सितंबर 2023 को दोपहर 3:23 से 26 सितंबर 2023 सुबह 11:46 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 25 सितंबर 2023 सुबह 11:55 से 26 सितंबर 2023 सुबह 6:11 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:11 से 11:55 तक रहेगा। आर्थिक तंगी के लिए करें उपाय। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर व्रती को सुख और धन प्रदान करती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस दिन गौ माता की सेवा करने से करोड़ देवी देवताओं का वरदान मिलता है। एकादशी पर गाय को हरा चारा खिलाने से घर में आती है बरकत। आइए जानते हैं भाद्र मास के परिवर्तनी एकादशी के महत्व और कथा के बारे में। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्याह्न भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के
वामन रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन रूप की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ लोग इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपया करके इसके बारे में मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य रखें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों के पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या क्या करना चाहिए, यह बातें हमें आप विस्तार पूर्वक समझाइए, बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त और अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर भी अपना अधिपति जमा कर सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धर कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। इस वार्ता को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का पुण्य फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि सिर्फ 3 पग भूमि, यह तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधिवत
विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे पद से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल लोक चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु का आज पूजन विशेष रूप से किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण करना आवश्यक है, जरूर करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी को पढ़ते अथवा पढ़ाते अथवा सुनते हैं, उनको भी 1000 अश्वमेघ का यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी कथा महात्म्य और संपूर्ण जानकारी। प्यारे भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको शुभ संयोग और ये उपाय और आपको शुभ मुहूर्त के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्यारे भक्तों, कमेंट में आप जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।